हरे कृष्णा। राधे राधे। आखिर क्यों एक अधर्मी और हमेशा अनैतिक का पक्ष रखने वाले दुर्योधन को मिला स्वर्ग और पांडवों को मिला नर्क? आखिर इसके पीछे की क्या कथा है? जब यदुवंशियों का नाश हो गया और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्यागा, तब युधिष्ठिर जी समझ गए कि अब हमारा भी समय आ गया है इस पृथ्वी लोक से जाने का। जब युधिष्ठिर जी ने वेद व्यास से चर्चा करके परलोक जाने का निश्चय किया, पांचों पांडवों सहित और द्रौपदी सहित उन्होंने स्वर्ग की यात्रा आरंभ करी। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग की यात्रा आरंभ करी तो रास्ते में उन्हें एक कुत्ता मिला और वह कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर द्रौपदी सहित चारों पांडवों ने अपना देह त्याग दिया। अब एकमात्र उनके साथ एक कुत्ता ही उनका साथी रह गया। जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पे पहुंचे तो वो जो कुत्ता था वो स्वयं धर्मराज थे। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पे पहुंचे तो धर्मराज जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इस कुत्ते के साथ तुम अंदर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये कुत्ता पूरे रास्ते मेरे साथ था, इसको छोड़ के मैं स्वर्ग में अंदर निवास नहीं करूँगा। तभी धर्मराज जी ने युधिष्ठिर जी के ऐसे वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुए और वो कुत्ता साक्षात अपने स्वरूप में आ गए युधिष्ठिर जी के सामने और वह युधिष्ठिर जी और उस कुत्ते को स्वर्ग के अंदर ले गए। स्वर्ग के अंदर जाकर युधिष्ठिर जी ने क्या देखा कि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है और वहाँ पर दास दासियाँ उसकी सेवा कर रही है, यानी कि दुर्योधन स्वर्ग की सुख भोग रहा है। वहाँ से युधिष्ठिर ने ये सब देखा और वहाँ से जाकर देवदूत से कहने लगे कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर मेरे भाई हैं। तो देवदूत उनको वहाँ ले जाने लगा। तो रास्ते में एक ऐसी जगह पड़ी जहाँ पर घोर अंधकार था, जगह जगह कंकाल पड़े हुए थे, बहुत ही अधिक बदबू आ रही थी, लोहे की चोंच वाले गिद्ध और कौवे वहाँ पे मंडरा रहे थे। युधिष्ठिर जी ने कुछ देर वहाँ रहकर वहाँ से जाने का जैसे ही निश्चय किया तो उन्हें कुछ दर्द भरी आवाज़ें सुनाई दी। तो युधिष्ठिर जी को ऐसा लगा कि वो लोग मुझसे यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं। फिर युधिष्ठिर जी ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उनमें से अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और द्रौपदी और कर्ण की आवाज़ आई। तो युधिष्ठिर जी ने देवदूत से कहा कि तुम अब यहाँ से जाओ, मैं इनके साथ ही यहाँ पर अपने भाइयों के साथ यहीं पर खुश हूँ। देवदूत वहाँ से चला गया और देवदूत ने जाकर इंद्र से सारी बातें बताई। इंद्रदेव सभी देव देवताओं के साथ वहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया। तो जैसे ही इंद्रदेव ने वहाँ पे प्रवेश किया तो वो जगह प्रकाशमान हो गई और वह वहाँ पर सुगंधित हवाएं चलने लगी। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा था कि तुमने छल से अश्वत्थामा को छल से मारा था और द्रोणाचार्य को गलत आपने संदेश दिया था, जिसके कारण द्रोणाचार्य का वध हो गया था। तो इसी कारण छल से आपको कुछ देर के लिए नरक में रहना पड़ा। तो अब आप मेरे साथ स्वर्ग में चलिए, वहीं पर आपके भाई हैं। तो युधिष्ठिर जी देवदूत के साथ और इंद्रदेव के साथ स्वर्ग को चले गए और वहाँ पर जाकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुर्योधन ने अपने जीवन में कोई भी ऐसा अच्छा कार्य नहीं करा कि उसे स्वर्ग मिले। क्या ईश्वर से भी गलत निर्णय हो जाता है? तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा, ईश्वरीय विधान के अनुसार हर पुण्य कार्य चाहे वो किंचित ही क्यों ना हो स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके फलस्वरूप उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ था। भीम ने पूछा कि वह क्या था? तब युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर संभव कार्य किया। बचपन से ही दुर्योधन को अच्छे संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह अच्छे कार्य नहीं कर सका। परंतु यदि वह कितने ही बाधाएं उसके मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों नहीं आई, और दुर्योधन का अपना लक्ष्य में कायम रहना और दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित करता है। युधिष्ठिर ने बताया कि अपने उद्देश्य के लिए घनिष्ठ रहना बहुत बड़ा सद्गुण है। उनके ही कारण दुर्योधन की आत्मा को स्वर्ग का सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की बातें सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और फिर
कुछ समय युधिष्ठिर और पांडवों ने एक साथ वहां पर बिताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पांडवों को नर्क की यातनाएं क्यों झेलनी पड़ी, नर्क क्यों जाना पड़ा। पांचों पांडवों में से द्रौपदी केवल अर्जुन से ही प्रेम करती थी। इसी कारण द्रौपदी को नर्क की यातनाएं सहनी पड़ी, यानी कि नर्क जाना पड़ा। और सहदेव विद्वान थे, इसलिए उन्हें अपने विद्वान में बहुत ही ज़्यादा घमंड था। नकुल बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उन्हें अपनी सुंदरता पे घमंड था। और अर्जुन को अपने पराक्रम पर घमंड था। अर्जुन ने कहा था कि वे एक दिन में ही सभी शत्रुओं का नाश कर देगा, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए उसे नर्क जाना पड़ा। भीम को अपने बाहुबल पर घमंड था और वह अपने बाहुबल का झूठा प्रदर्शन किया करता था, इसलिए भीम को नर्क जाना पड़ा। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।